दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पीएम किसान के तहत साल भर में 3 अलग अलग किस्तों में राशि मिलती है और आमतौर पर इसका पहली किस्त अप्रैल और जुलाई के बीच और दूसरी अगस्त और नवंबर के बीच और तीसरी दिसंबर और मार्च के बीच में दी जाती है। लेकिन क्या है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लिए और आपका एक किस्त आपके खाते में आ गया, यानी कि पहला किस्त आपके खाते में क्रेडिट हो गया, लेकिन जैसे ही आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट स्टेटस देखते हैं तो इस प्रकार से शो होता है कि आधार डेमो ऑथेंटिक स्टेटस सक्सेस है, लेकिन यहाँ पे ई-केवाईसी डन नो है। एलिजिबल भी यस है, आपका पेमेंट मोड आधार से सही है, अकाउंट नंबर भी सही है, क्योंकि आधार से होता है तो यहाँ पे वो शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए दे रहा है पीएफएमएस बैंक स्टेटस, यानी कि फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक, और इसमें रिजेक्शन का रीजन दे रहा है कि रिजेक्टेड ड्यू टू नो रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम बैंक विथ इन सफिशिएंट डेज। और लैंड सीडिंग भी आपका यस है, लेकिन पहला इंस्टॉलमेंट आपके खाते में क्रेडिट हो गया और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपका आ गया कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब इसको सोल्यूशन कैसे करना है, अब देखिए आपको पीएम किसान में अनेक प्रकार का प्रॉब्लम है, वो आपको हम एक एक करके प्रॉब्लम बता रहे हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे पहला वाला आपको दिखा दिया कि ई-केवाईसी डन है, नहीं है डन, नो है, इसलिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट रुक गया। दूसरा में क्या है कि इसमें भी ई-केवाईसी डन नो है, लेकिन इसका भी पेमेंट स्टॉप हो गया है। अब ये किस कारण से हुआ है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। दूसरे वाले में है, इसमें क्या है कि इसमें डेमो ऑथेंटिक भी सक्सेस है, ई-केवाईसी भी यस है और एलिजिबल भी यस है, पेमेंट मोड आधार से सक्सेस है। पीएफएमएस भी देखिए इनका एक्सेप्टेड है, फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड, पीएफएमएस रिस्पॉन्स रेट भी देखिए बता रहा है सही से, लैंड सीडिंग भी यस है। लेकिन इनका क्या है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टेट से स्टॉप हो गया। अब इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि हमारा अमाउंट फिर से चालू हो जाएगा। इसके लिए हमें देखिए 2 ऑप्शन है। एक तो है कि आप CPGRMS पे कंप्लेन कर सकते हैं, इस पोर्टल पे, इस पोर्टल पे आप कंप्लेन कर सकते हैं CPGRMS पे। और दूसरा है कि आप अपना फुल डॉक्यूमेंट के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक और बेनिफिशियरी स्टेटस का एक कॉपी, जमीन का रसीद के साथ आप अपने ब्लॉक में कर्मचारी से मिले, आपका ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और तीसरा में है कि आप एक डीबीटी लिंकेड अकाउंट ओपन करवा ले न्यू, तो आपका ये बैलेंस आना चालू हो जाएगा। और ये फर्स्ट वाले में क्या था कि आपका ई-केवाईसी डन नो है, तो जैसे आप जा करके कोई भी नजदीकी CSC कॉमन सर्विस सेंटर पे आप ई-केवाईसी करवा लें, आपका पेमेंट ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका ई-केवाईसी नहीं है, इस कारण से इसका पीएफएमएस रिजेक्ट कर जा रहा है। पीएम किसान में अभी क्या है कि कितने लोग केवाईसी करवाए हैं और कितने लोग नहीं करवाए हैं, इस कारण से इसमें दिक्कत आ रहा है। लेकिन इसका मेन कारण जो है वो केवाईसी है और लैंड सीडिंग यस नो है। पहला वाला आपको हम सोल्यूशन बता दिए कि पहला इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ CPGRMS में जा करके आप यहाँ पे अपना एक रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहां से कंप्लेन दर्ज कर दीजिएगा। ये कंप्लेन आपको 30 से 90 दिन के बीच में ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट आप अपने नजदीकी ब्लॉक जा करके, जो भी आपका ब्लॉक है वहां पे आप पेपर दे करके अपना सभी चीज का 2 कॉपी करवा ले और ले आकर के ब्लॉक में कर्मचारी को दे दें। वहां से आप पेमेंट स्टॉप जो हुआ है ओके करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं खुद से, जो कि आपको CPGRMS पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, रजिस्टर करना होगा। इसके बाद यहाँ से कंप्लेन दर्ज करना होगा, जो कि कंप्लेन नंबर मिल जाने के बाद आप उसको स्टेटस भी देख सकते हैं और सॉल्यूशन भी उसका बहुत जल्दी हो जाता है। इस प्रकार से आप अपना पीएम किसान का पैसा फिर से चालू कर सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं सारा चीज ओके है, फिर भी नहीं आ रहा है पैसा। इसका मेन कारण है ई-केवाईसी नो है। इसको यस कर देंगे, ऑटोमेटिक पैसा आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।